खबर आपको दें, बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश बोर्ड की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न, यही बांग्लादेश ने किया। वही सिक्योरिटी, आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कि बीसीसीआई और आईसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं। आज स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का प्रपोजल लास्ट डे जो उनको एक एडिशनल डे आईसीसी की तरफ से दिया गया था उसमें भी रिफ्यूज कर दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ साहब, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। सो इट्स ऑफिशियल, तो उनकी तरफ से बाइकआउट आ गया है और अब आपको स्कॉटलैंड ही नजर आएगा। तो बताया तो उन्होंने 15 अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे। जो भी है दायरा आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। अमीनुल इस्लाम बुलबुल रात ही उसका स्टेटमेंट आ गया कि ने गवर्नमेंट से बात करिए और दे आर नॉट एग्री। ऐसा लगता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाली बात भी आई है कि उसमें जाएंगे। इन दी एंड यही है जी, बांग्लादेश के बगैर ये वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। सो ये जो कहा जा रहा था कि जी बांग्लादेशी भूखे नंगे हैं, पैसे की खातिर जो है वो भागे भागे आएंगे और आईसीसी का ये फैसला एक्सेप्ट कर लेंगे और नहीं आएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि अगर बांग्लादेश को निकाला जाता तो हम भी नहीं खेलेंगे। सर मेरी बात सैयद आसिफ मुनीर कर सकता है। आपके मामू के बेटे की शादी नहीं है कि मेरे मामा को बुलाओ नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा, ये ऐसे नहीं होता। ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी की इवेंट को आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, वो मीडिया में खबरें चल गई, वो एक थ्रेड आपने क्रिएट कर दी, वो आपका राइट था, आपने वोट दे दिया, आपने लेटर लिख दिया, सारा कुछ जस्टिफाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं। भाई इंग्लैंड भी बिका हुआ, श्रीलंका भी बिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी बिका हुआ, साउथ अफ्रीका भी बिका हुआ, सब बिके हुए। मुझे समझ नहीं आता क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, चलो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं जो कि अपने बेसिस पे खड़े हुए, वो आईसीसी की फंड्स पे नहीं खड़े हुए। वो तो यहाँ फैसला ले सकते थे कि नहीं जी हम इनके हक में सपोर्ट करते हैं। कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अमीनुल इस्लाम बुलबुल तो कहते हैं कि हमारे साथ तो ज्यादती की है। तो इन सारी चीजों में अब सूरत हाल ऐसी है कि अब सब नजरें बैठा के बैठे हैं पाकिस्तान पर। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों ने बाइकआउट की बात की। हम लोग इन्फ्लुएंस है क्रिकेट वाले जितने भी हैं, बीसीसीआई या जो आजकल हुकूमत है बीजेपी की, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये लास्ट मौका मिला है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। अगर वॉकआउट करते हैं तो ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास है। 25 को 50 करोड़ की आबादी है दोनों ममालिक में, और ये अगर फैसला करते हैं दोनों मिलके नहीं पार्टिसिपेट करना तो वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, उनका सारे का सारा इंडिया हमारे लिए खत्म, मतलब बैन है, हम इधर नहीं जाकर खेलेंगे। तो आईसीसी ट्राइड देयर बेस्ट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले और बांग्लादेश के प्लेयर्स बेचारे फंस गए अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के नीचे। ठीक है, वो मुफ्त में सैंडविच बन गए, तो फिर फायदा कुछ नहीं हो सका। तो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए इट्स अ रियली सैड डे, बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए इट्स अ रियली सैड डे। कल आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला। बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे वरना यू आर आउट। मतलब सोचें जरा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि कह चुका है कि वो बांग्लादेश के मौकफ की हिमायत करता है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फैसला सामने आया। और इस बात पर लोगों को हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने एक तरह से भारत को क्लीन चिट दे दिया है। मतलब व्हाई वर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स। वैसे तो आईसीसी के एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर अभी भी कायम है। अब क्या बात यहाँ तक पहुंच गई है कि चूंकि हम मॉरली इतना अपराइट उनके साथ खड़े रहे हैं और अपने उनके जायज स्टैंड पे, कि अब अगर वो फैसला कर लें कि हम तो इंडिया नहीं जा रहे खेलने, हम तो वैसे ही पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा था, श्रीलंका में खेलना था, कि हम शायद खेले ही ना, ऐसा हो सकता है राशिद भाई? पॉसिबल है, और यही मेरे ख्याल से बिग न्यूज होगी अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन से इनकार करता है। और वजूहत दीगर हो सकती हैं, लेकिन कल जो आईसीसी का स्टांस है या उन्होंने जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती या इंग्लैंड के साथ होती, सेम डिसीजन आईसीसी करता कभी भी नहीं करता। उन्होंने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश रिएक्ट कर रहा है बीसीसीआई को या आईसीसी को या इंडियन गवर्नमेंट को, तो ये पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है। और अगर तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की खराबी और ज्यादा होगी। कोई भी अगर किसी भी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाना चाहता तो उसको अगर मैच फॉरफिट करना पड़े या उसकी टीम चेंज करनी पड़े
ये पहली दफा हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है न्यूज की हद तक मुझे लग रहा था अब राइट टाइम है उसका फैसला करने का। अगर तो पाकिस्तान कोई ऐसी रीजन डेवलप कर पाए मीडिया के थ्रू या अपने जो वर्ल्ड कप के बोर्ड मेंबर है आईसीसी के उनके थ्रू, तो ये पॉसिबल है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेंगे आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, क्या ये एज पर रूल था? कहीं कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। तो इंडिया ने तो हर रूल्स तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की है। मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। तो अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे, क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखिए, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया था कि ठीक है कि हम नहीं, आप नहीं तो हम भी नहीं। अब ये भी एक स्टैंड है। क्या इन लोगों ने दूसरी टीमों से बात की है नकवी साहब या हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? जैसे अमेरिका है, उनके वीजे नहीं आ रहे, दूसरी जहां जहां पाकिस्तानी है तो भाई पाकिस्तानी के वीजे भी नहीं देने, पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी। तो इसी तरह बांग्लादेश के साथ हो गया। लेट्स टेक अ स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है, हम अपने खर्चे कम कर दें, टेक अ स्टैंड, देखते हैं तो होता क्या है। अब आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश की टीम भारत ना गई तो रैंकिंग की बुनियाद पर मुतबादिल टीम शामिल कर ली जाएगी। बांग्लादेश हुकूमत ने फिर एक मरतबा वाज़ेह कर दिया है कि आईसीसी बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप करवा ले, अपनी टीम हम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे। अब वो इनकी जगह अगर टीम होगी तो कौन सी होगी? 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं इस वक्त, उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज़ यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो जाहिर उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती हैं। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते। तो ये कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे। दायरे है, बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे किया इंडिया ने। और मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है सारा कुछ कि वो दूसरी टीम डाल देंगे। और जहां तक आपने बाकी कोई भी जो है एसीसी की जो नीचे की टीम है उसको उठा के डाल देंगे इसके अंदर, और कौन सी प्रॉब्लम आएगी? लेकिन फिर भी आपका वाइल्ड गेस क्या है? नामीबिया को ले आएंगे, किसको ले आएंगे, कौन सी टीम ले आएंगे मुतबादिल के तौर पे? देखिए कोई भी ले आएंगे, जो मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि ये क्या इस वक्त करने लगे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने बांग्लादेश के सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुरुवार को बांग्लादेश में पूरे दिन हलचल मची रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने फैसला लेने से पहले सरकार से बातचीत की, लेकिन सरकार की तरफ से भारत में टीम भेजने की मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद बीसीबी ने साफ कर दिया कि वह एक बार फिर आईसीसी से अपने फैसले पर पुनः विचार की अपील करेगा। यह फैसला बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल, बीसीबी अध्यक्ष और खिलाड़ियों के बीच हुए अहम बैठक के बाद लिया गया। ढाका में मीडिया को जानकारी देते हुए नजरुल ने कहा, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे हैं। आईसीसी भले ही कहे कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल वही है, अगर मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा नहीं मिल सकती तो भरोसा कैसे किया जाए? हम भारत में नहीं लेकिन श्रीलंका में खेलने को तैयार है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आईसीसी बांग्लादेश की इस अपील पर दोबारा विचार करेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।